हेलो एवरीवन। क्रिएटिव कॉन्सेप्ट के इस वीडियो में हम लोग काइनेमेटिक्स पे बेस्ड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं, जिस पे बेस्ड क्वेश्चन जब मैं इसको बताऊंगा तो आपको भी समझ में आएगा कि इस पे बेस्ड क्वेश्चन आने का बहुत चांस है। ठीक है, आप लोगों ने वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में सीखा होगा और उस पे बेस्ड क्वेश्चन भी बनाया होगा, लेकिन यदि रेसिप्रोकल ऑफ वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ हो, मीन्स कुछ इस तरह का ग्राफ हो, 1/v और टाइम के बीच का ग्राफ हो, या 1/v x के बीच का ग्राफ हो, या 1/x टाइम के बीच का ग्राफ हो, या कुछ और तरीके से इस ग्राफ को अलग कर दिया गया है, मीन्स वेलोसिटी टाइम नहीं है, डिस्प्लेसमेंट टाइम सीधा सीधा नहीं है, तो फिर आप इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कीजिएगा इस वीडियो में मैं वो आपको सिखाने जा रहा हूँ। देखिए, इसमें क्या करना है, जैसे मान लेते हैं कि इसमें ग्राफ दिया हुआ है 1/वेलोसिटी टाइम का, कुछ ऐसा ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, ये एंगल थीटा दिया हुआ है। अब इसको क्या करना है कि y = mx + c के फॉर्म में इसको ब्रेक कर देना है। ठीक है, मीन्स वेलोसिटी के जगह पे 1/v आ गया, ये mx के जगह पे t आ गया, प्लस c के टर्म में इसको ब्रेक कर देना है। यदि आपने इस तरह के इक्वेशन में ब्रेक कर दिया तो फिर आप इसको यदि इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा तो आप बहुत आसानी से यहाँ पे एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि इसमें dv/dt को dx/dt करके इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन आ जाएगा, तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। हो सकता है कि y = mx + c कैलकुलेट करने में परेशानी हो, तो मान लेते हैं इस पॉइंट का कुछ वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, मान लेते हैं इस पॉइंट का वैल्यू a, b दिया हुआ है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 1/v - b बाई t - a डेट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -tan थीटा। ऐसे भी करके कैलकुलेट कर सकते हैं, समझ गए। तो ये भी एक तरीका है y = mx + c में कन्वर्ट करने का। ठीक है, ऐसे ही करके बनाना है। इस पे बेस्ड मैं आपसे 2 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ इसी वीडियो में। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देख के आपको खुद सॉल्व करना है, नहीं बनता है फिर मेरा सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, मान लीजिए कि 1/वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ है, कुछ ऐसा ग्राफ है, और ये एंगल दे रखे हैं 45 डिग्री। ये एंगल कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री, और एक पॉइंट दिया हुआ है 1/v और टाइम के बीच का जो ग्राफ है उसमें एक पॉइंट दिया हुआ है, और इस पॉइंट का वैल्यू है 1/√3 और 3। मीन्स ये वाला जो पॉइंट है ये 1/√3 है, और ये वाला जो पॉइंट है, टाइम वाला जो पॉइंट है, ये 3 दिया हुआ है। ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एट t = 3 सेकेंड। ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। देखिए कैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ ना देकर के 1/v और t के बीच में ग्राफ दिया हुआ है, और आपसे पूछा जा रहा है कि t = 3 सेकेंड पे इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो ऐसा क्वेश्चन आप पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, नहीं बनता है सॉल्यूशन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखिए इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग इस तरह के फॉर्म में ब्रेक करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/v माइनस b का वैल्यू यहाँ पे 1/√3 हो जाएगा, बाई टाइम के जगह पे t - 3 एंड डेट इज इक्वल्स टू -tan 45 डिग्री। तो ये इक्वेशन सॉल्व होके आ जाएगा 1/v - 1/√3 इक्वल टू 3 - t। आपको एक्सेलरेशन निकालना है, तो इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना होगा। 1/v का जो डिफरेंशिएशन होगा ये कितने के बराबर हो जाएगा, -1/v² dv/dt, ये आ जाएगा। और -1/√3 का डिफरेंशिएशन 0, 3 का डिफरेंशिएशन 0, t का डिफरेंशिएशन 1। ठीक है, तो dv/dt का वैल्यू कितने के बराबर आ गया, -v² के बराबर, -v² के बराबर आ गया एक्सेलरेशन का वैल्यू। ठीक है, और t = 3 सेकेंड में 1/v का वैल्यू कितने के बराबर है, √3 के बराबर है। t = 3 सेकेंड में 1/v जो है 1/√3 है, मीन्स वेलोसिटी कितना होगा, √3 मीटर पर सेकेंड होगा एट t = 3 सेकेंड, होगा ना, ये होगा।
तो dv बाई dt का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, कैलकुलेट हो गया, dv बाई dt का वैल्यू हो जाएगा -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। देख रहे होंगे कितना आसानी से बन चुका है ये क्वेश्चन। तो जब भी इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन 1/v या 1/v स्क्वायर या कुछ और भी तरह के फॉर्म में कन्वर्ट करके क्वेश्चन देता है तो y = mx + c के फॉर्म में आपको इक्वेशन को ब्रेक करना है, फिर सॉल्व करना है। एक और क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूँ और ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है। आप दिमाग लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो कुछ इस तरीके का ग्राफ है, ये रेसिप्रोकल ऑफ वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ है। पिछला क्वेश्चन जो था रेसिप्रोकल ऑफ वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ था, और इसमें ये रेसिप्रोकल ऑफ वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ है। पार्टिकल जो है स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि टाइम टेकन ए से बी तक जाने में कितना लगेगा। ए से बी तक जाने में मीन्स 2 मीटर ट्रेवल करने में, 0 से 2 मीटर ट्रेवल करने में टाइम कितना लगेगा। 0 से 2 मीटर तक ट्रेवल करने में इसको टाइम कितना लगेगा। और दूसरा पूछा जा रहा है एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल क्या होगा। एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है और टाइम कितना लगेगा ये पूछा जा रहा है। आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है। ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगेगा और इस दौरान इसका एक्सेलरेशन क्या होगा ये पूछा जा रहा है, ओके। और अब मैं बताता हूँ। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए। तो देखिए यहाँ पे ये एंगल हो जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि ये 2 होगा, ये वाला 2 होगा, ओके। तो इस क्वेश्चन को यदि हम लोग सॉल्व करें तो कैसे ब्रेक कर सकते हैं, y = mx + c में आपको ब्रेक करना है। तो y के जगह पे 1/v, m के जगह पे ये 45 डिग्री x हो गया, ठीक है, और प्लस c के जगह पे कितना लिखेंगे 2। तो कुछ इस तरीके से ब्रेक हो गया। अब यदि इसको हम लोग सॉल्व करें dx/dt में इसको लिखें तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, dx/dt में यदि आप लिखें तो ये ऊपर चला जाएगा dt और नीचे आ जाएगा dx, क्योंकि रेसिप्रोकल है, और ये हो जाएगा x + 2। तो dt = आ गया x dx + 2 dx। यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा, 0 to 2, 0 to 2। तो ये कितने के बराबर आ गया, x² 2, ठीक है, x² 2, 0 to 2 प्लस ये 2x, 0 to 2। ये टाइम आ गया यहाँ पे इंटीग्रेशन करने पे 0 to t। तो t का वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा, यदि ये पुट कीजिएगा तो 2 आएगा, ये 4 आएगा, मीन्स 6 सेकेंड। टोटल टाइम कितना लग गया, इसको a से b तक जाने का जो टोटल टाइम लगा ये 6 सेकेंड के बराबर है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बन गया, टाइम निकल गया। यदि आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो एक्सेलरेशन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए अब आपको निकालना है dv/dt, अभी इंटीग्रेशन करना पड़ा, अभी इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो जब आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, -1/v² dv/dt दैट इज इक्वल टू dx/dt, और 2 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो ये एक्सेलरेशन हो गया -v³, -v³ जो है यहाँ पे इंटीग्रेशन हो गया। तो इसका वेलोसिटी के क्यूब के प्रोपोर्शनल है। तो वेलोसिटी का वैल्यू कितने के बराबर है आप लिख लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए। तो जब आप 2 पुट कीजिएगा यहाँ पे 1/v का वैल्यू 2 पुट कीजिएगा, ठीक है, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू मिल जाएगा। एक v का वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा, 1/2 के बराबर। जब पुट कर दिए तो एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया -1/8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया -1/8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट x = 0। एट x = 0 एक्सेलरेशन ये होगा, ओके। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बन गया। एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना था, एक्सेलरेशन एट a कैलकुलेट करना था, तो इस तरीके से बन गया। एक्सेलरेशन एट b यदि कैलकुलेट करना हो तो एक्सेलरेशन एट b कितना आ जाएगा, b पे एक्सेलरेशन, तो b पे वेलोसिटी कितना है 1/4 हो जाएगा ना, b पे वेलोसिटी 1/4, तो हो जाएगा कितना 1/4 का क्यूब, तो -1/64 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया एक्सेलरेशन एट b, ये आ गया एक्सेलरेशन एट a, और इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ओके।
तो जब भी रेसिप्रोकल या किसी भी फॉर्म का ग्राफ दिया हो तो mx प्लस सी में कन्वर्ट करके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू।